सोचो, अगर हर सुबह तुम्हारी आंख खुलते ही कोई तुम्हें मारने आ जाए और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, दिन खत्म होने से पहले तुम्हारी मौत तय हो, लेकिन मरने के बाद तुम फिर उसी सुबह वापस पहुंच जाओ। आज की मूवी का कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक है कि इसका आखिरी ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा देगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और अगर ऐसी माइंड बेंडिंग हॉरर मूवी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। कहानी की शुरुआत रॉयल पुलर नाम के आदमी के साथ होती है। वह एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुका था जहां हर दिन उसकी मौत होती थी और फिर वह उसी सुबह वापस लौट आता था। रॉय एक एक्स स्पेशल फोर्स ऑफिसर था, लेकिन अब उसकी जिंदगी एक अंतहीन बुरी सपने जैसी बन चुकी थी। हर सुबह उसकी आंख खुलते ही एक हत्यारा उसके कमरे में घुस आता था, लेकिन रॉय अब घबराता नहीं था क्योंकि वह हजारों बार ये झेल चुका था। जैसे ही हत्यारा हमला करता, रॉय उसे मार गिराता और कमरे से बाहर निकल जाता, लेकिन बाहर निकलते ही एक हेलीकॉप्टर मशीन गन से उसके ऊपर गोलियों की बारिश कर देता। रॉय को हर गोली की दिशा याद, इसलिए वह सही समय पर बचता और आखिर में चाकू फेंककर गनमैन को मार देता। इसके बाद उसका फ्लैट धमाके के साथ उड़ जाता है और वह नीचे गुजरे ट्रक पर कूद जाता है। कई बार उसकी टाइमिंग बिगड़ चुकी थी और ट्रक उसे कुचल कर भी चला जाता था, लेकिन अब उसे हर सेकंड याद था। अगर वह वहां से बच जाता तो सड़क पर दो जुड़वा हत्यारी बहनें उसका इंतजार कर रही होती, और अगर वह उससे भी बच जाता तो एक खतरनाक तलवारबाज लड़की एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर देती। इतना ही नहीं, उसका एक हमशक्ल भी था जो हर लूप में उसे मारने की कोशिश करता था। मतलब हर रास्ते पर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। हजारों बार मरने के बाद रॉय को हर हमले का समय याद हो चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। उसे सिर्फ एक इंसान पे भरोसा था और वह थी उसकी एक्स वाइफ जेमा। एक दिन सभी हत्यारों से बचते हुए वह जेमा को फोन करता है, लेकिन फोन जेमा नहीं उठाती। दूसरी तरफ से एक आदमी बताता है कि जेमा की कल एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह सुनकर रॉय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि अगले ही पल दो लोग रॉकेट लॉन्चर लेकर उसे उड़ा देते हैं। इसके बाद कहानी हमें उस दिन ले जाती है जब टाइम लूप शुरू होने से पहले जेमा ने रॉय को अपनी कंपनी में बुलाया था। वहां पहुंचकर जेमा उससे बात करते हुए उसके कुछ बाल और खून का सैंपल ले लेती है। रॉय पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रही है, लेकिन जेमा उसे सीधा जवाब नहीं देती। जाने से पहले जेमा रॉय से पूछती है क्या उसने उसे भेजा हुआ बर्थडे गिफ्ट देखा। जब रॉय मना करता है तो जेमा उसके कान में से एक खास शब्द कहती है और उसे कुछ याद करने के लिए कहती है। इसके बाद रॉय वहाँ से चला जाता है। उसी रात एक बार में बैठे हुए रॉय के पास एक लड़की आती है। वह उसे फ्लर्ट करने लगती है। तभी जेमा का फोन आता है। वह कहती है कि वह बहुत बड़ा काम करने वाली है, उसे रॉय की मदद चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं पूरी बात बता पाती उसका बॉस फोन कटवा देता है। उधर जेमा चोरी छिपे रॉय के डीएनए और बाल उस मशीन में डालने की कोशिश करती है ताकि वह अपने बॉस की योजना को रोक सके, लेकिन उसका बॉस यह सब देख लेता है और अपने आदमी को उसे रोकने के लिए भेज देता है। वर्तमान में वापस लौटकर रॉय को जेमा की कही हुई बात याद आती है। वह उसका बर्थडे गिफ्ट ढूंढता है। गिफ्ट में एक किताब होती है। किताब लेकर वह एक सुरक्षित जगह पहुंच जाता है और उसे पढ़ने लगता है। तभी उसकी मुलाकात अपने बेटे से होती है। उसके बेटे को नहीं पता था कि रॉय उसका पिता है, फिर भी रॉय उसके साथ समय बिताता है। जब वह वहाँ से बाहर निकलता है तो घड़ी में 12:50 हो रहे थे। यह पहली बार था कि वह 12:47 के बाद भी जिंदा था। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी में जरूर कोई ट्रैकर लगा हुआ है और जिस जगह वह अभी था वहाँ ट्रैकर ब्लॉक हो रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद हत्यारे वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं। अगली बार जब रॉय की आंख खुलती है तो उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी बॉडी में कहीं न कहीं कोई ट्रैकर लगा हुआ है। हमेशा की तरह वह अपने कमरे में आए हत्यारे को मार देता है। उसके साथ वह अपने पुराने दोस्त डेव के पास पहुंचता है। रॉय उससे पूछता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में बिना बताए ट्रैकर लगाना हो तो सबसे सही जगह कौन सी होगी। डेव तुरंत जवाब देता है कि सबसे आसान जगह दांत होते हैं क्योंकि वहाँ कोई शक नहीं करता। यह सुनते ही रॉय सीधे वॉशरूम में पहुंचता है और प्लायर उठाकर अपने दांत को एक एक करके निकालना शुरू कर देता है। पहले दांत में कुछ नहीं मिलता, लेकिन दूसरे दांत के अंदर एक छोटा सा ट्रैकर मिल जाता है। अब उसकी सारी शंका खत्म हो चुकी थी। तभी उसे याद आता है कि टाइम लूप शुरू होने से पहले बार में मिली लड़की उससे टकराई थी। अब उसे समझ आ जाता है कि उसी लड़की ने उसके दांत में ट्रैकर लगाया था और यह सब जेमा के बॉस के कहने पे किया गया था। वह एक एक करके उन सभी हत्यारों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद रॉय पहली बार सीधे लैब की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में उसकी कार एक दीवार से टकरा जाती है। चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड उसे घेर लेते हैं और गोलियों से छन्नी कर देते हैं। रॉय फिर उसी सुबह वापस पहुंच जाता है। इस बार वह पहले से बेहतर प्लान बनाता है। वह अपनी कार में बम फिट कर देता है और तेज रफ्तार से लैब के गेट तक पहुंच जाता है। जैसे वे कार के पास पहुंचते हैं जोरदार धमाका होता है
और कई सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही मारे जाते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर रॉय लैब के अंदर घुस जाता है। उसे अब गार्ड की पोजीशन पहले से याद थी, इसलिए वह एक एक करके सभी को खत्म करता जाता है। लेकिन तभी उसके सामने वही रहस्यमयी तलवारबाज लड़की आ जाती है जो हर बार एक ही वार में उसे मार देती है। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी होती है। रॉय सही मौका देखकर अपनी तलवार उसके सीने में घोंप देता है। आगे रॉय की मुलाकात वेंचर से होती है। वेंचर ने रॉय को बताया कि जब वह यहाँ आकर उसके गुंडों से लड़ रहा था तो उसने उसके बेटे का बंदोबस्त कर दिया था। यह सुनते रॉय जल्दी से अपने बेटे के पास पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे पता चला कि वह पहले ही मर चुका है। अपने बेटे की मौत देखने के बाद रॉय सारी उम्मीद खो चुका था। वह जानबूझकर हत्यारों को अपने आप को मारने देता है, लेकिन एक दिन उसने सोचा बस बहुत हुआ, जब ये दिन बार बार चलना ही है तो क्यों न उसे अपने बेटे के साथ बिताया जाए। तो रॉय अपने बेटे के साथ हर दिन गेम खेलने जाने लगा और शाम को जब वह दोनों एक साथ बेंच पे बैठे होते हैं तब उसका बेटा बोलता है कि उसे सुबह उसकी माँ का कॉल आया था जिसमें जेमा होती है। जेमा उसे समझाते हुए कहा था कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वो रॉय से बात कर सकता है। यह बात कंफर्म करने के लिए रॉय ने उसका फोन लिया, जिससे उसे यकीन हो गया कि जेमा अभी भी जिंदा है और उसके पास अब भी मौका है उसे बचाने का। अगले दिन रॉय अपने दुश्मनों को मारकर जल्दी से कैमरा रूम में गया। उसने देखा कि सुबह जब वह उठता है तो उसके 15 मिनट बाद जेमा जिंदा थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने खुद को गोली मार ली ताकि जल्दी से लूप रीसेट करके उसे बचा सके। अगली सुबह उठकर रॉय ने सीधा हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा दी और पायलट को बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर में ही लैब की तरफ निकल पड़ा। उसने सभी गुंडों को हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन से उड़ा दिया। वह जल्दी से उस जगह पे पहुंच गया जहां जेमा मरने वाली थी। एन मौके पर उसने एंट्री मारकर वेंचर को मार दिया और सबका खेल खत्म कर दिया। आखिरकार उसने जेमा को बचा ही लिया। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया और अंत में उसका लूप टूट जाता है। तो यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।